जय हिंद दोस्तों। आज हम रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स चैप्टर के प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी रेशनल नंबर दिए गए और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने। क्या करना है, रेशनल नंबर्स दिए गए हैं और आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रेशनल नंबर कैसे रहेंगे, P/Q फॉर्म में, और आपको कैसे कन्वर्ट करने, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना। रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं, कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो हमें रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन जानेंगे, मतलब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, इसको कैसे रीड करूंगा। तो इसको रीड करने वाला कैसे, 103 डिवाइड बाई 5, 103 डिवाइड बाई 5, यानी प्रोनाउंस करते समय, बोलते समय हमें पता चल गया क्या करने वाले, यहाँ पे डिवाइड करने वाले, यानी ये रेशनल नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करके हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और कई नाम से इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है, जैसे 103/5, ठीक है, इस तरीके से भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। और कुछ बातें जैसे कि फर्स्ट वाले टर्म, मतलब जो ऊपर है, लाइन के ऊपर वाले टर्म को किस नाम से बुलाते हैं, इसके टर्म जान लेते हैं। इसको न्यूमरेटर किस नाम से बुलाते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को एक और टर्म से जानते हैं, बेस। किसको, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ये तो दो टर्म याद रखना ही रखना है। बट जब हम डिवाइड करेंगे तब उसमें बहुत सारे टर्म हैं जो हमें अभी जानेंगे, और उस टर्म को कुछ बेसिक चीज़ें के लिए, कुछ बातें जानने के लिए हम यूज करेंगे। तो पहले उस टर्म को जान लेते, कौन कौन से टर्म यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं पहले ये जो P/Q फॉर्म में लिखा है उसको नॉर्मल सा डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे, 103 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब ये लग रहा है डिवाइड है ना। ऐसे भी इसको भी नॉर्मल डिवाइड फॉर्म में लिखा है, इसको डिवाइड फॉर्म में ये भी लिखा है, लेकिन हम नॉर्मली ऐसे देखते हैं डिवाइड को। तो 103 डिवाइड बाई 5, इसमें भी कुछ टर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे कोई नंबर आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ नंबर आने वाला, उस नंबर को क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क्वोशिएंट। क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क्वोशिएंट। फिर इसको क्या बोलते हैं, जो नंबर अंदर है इसको बोलेंगे डिविडेंड। क्या बोलेंगे, डिविडेंड। और इसको क्या बोलेंगे, डिवीजर। क्या बोलेंगे, डिवीजर। ठीक है, समझ में आई बात। कुछ टर्म डिवाइड में भी टर्म होते हैं जो हमने अभी जान लिया। ऊपर वाले को क्वोशिएंट बोलेंगे, इसको डिविडेंड बोलेंगे, इसको डिवीजर बोलेंगे। लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कुछ माइनस करने पे आंसर आता है, वो आता है रिमाइंडर। ये रिमाइंडर भी देखेंगे, एक रिमाइंडर टर्म भी आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, और माइनस करने के बाद आता है लास्ट में 0 या फिर कोई नंबर्स बच जाते हैं, उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ 4 टर्म है डिवाइड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे न्यूमरेटर को क्या कह सकते हैं, डिविडेंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, न्यूमरेटर को डिविडेंड भी कह सकते हैं, डिविडेंड। फिर नीचे वालों को क्या कहेंगे, ऐसे डिनोमिनेटर कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं। बट डिवीजर के फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में इसको डिवीजर कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको डिवीजर कहेंगे। तो कुछ टर्म हमने जान लिया, डिविडेंड, डिवीजर, इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर को बेस भी बोलते हैं। और डिवाइड फॉर्म में भी देख लिया, जो ऊपर लिखा जाएगा उसको क्वोशिएंट बोलेंगे, जो नीचे माइनस करने पाएगा उसको रिमाइंडर बोलेंगे, जो बाहर की ओर रहता है उसको डिवीजर, और जो अंदर की ओर रहेगा उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो हमने इतने सारे अभी टर्म्स सीख लिए। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 टर्म्स सीखा हमने अभी। टर्म्स के अलावा कुछ बातें और सीख लेते हैं फिर से। इसको रेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर्स को कैसे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो हमने अभी इसके टर्म सीख लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं फिर से एक बार। 2 क्वेश्चन हमने लिया है, 103/5 और यहाँ पे लिया 9/14। अब दोनों क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा जाए, न्यूमरेटर यानी डिविडेंड में देखा जाए, दोनों का डिविडेंड देखो, 103 5 के कंपेयर में क्या है, बड़ा है। क्या है, 5 के कंपेयर में बड़ा है। नॉर्मली आपने इसी टाइप्स का डिवाइड किया होगा। कैसे, इसी टाइप का डिवाइड किया। बट इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व कीजिए, क्या है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, या इसको डिविडेंड भी कहते हो आप, तो वो नीचे डिनोमिनेटर के कंपेयर में क्या है, छोटा है। अब इस टाइप की डिवाइड कैसे करोगे, मेरा कहने का मतलब इसको डिवाइड फॉर्म में लिख लेते ताकि आपको इजीली समझ में आए। 9 डिवाइड बाई 14 और इसको 103 डिवाइड बाई 5।
ओके, आप समझ में आ रहा है। यहाँ पे अंदर नंबर क्या है, ग्रेटर, यहाँ पे डिविडेंड क्या है, बड़ा है, किसके कंपेयर में, डिवीजर के कंपेयर में। बट यहाँ पे डिविडेंड क्या है, छोटा है, किसके कंपेयर में, डिवीजर के कंपेयर में। तो यहाँ 5 का टेबल पढ़ोगे तो 10 ऑब्वियसली आ जाएगा, बट यहाँ पे 14 का टेबल पढ़ोगे 9 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं, और इस टाइप का डिवाइड आपने किया होगा, भले इसके रिमाइंडर 0 नहीं आते होंगे, बट आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करके रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन हम रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे वही मेथड रहेगा जैसे हम नॉर्मली डिवाइड में इसको सॉल्व करते हैं, 103 डिवाइड बाई 5, इसमें भी वही मेथड रहेगा, 103 को 5 से डिवाइड करने वाले। फिर डिवाइड करने के बाद देखते कैसे रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए 5 का टेबल पढ़िए, कितने टाइम्स में 10 आएंगे, या 10 से कम नंबर आएंगे, तो 2 टाइम्स में 10 आने वाला है। तो हमने लीजिए डिवाइड कर दिया, कितना 10 में से 10 गया तो 0, यहाँ पर कितना आ गया 3। तो अब टर्म एक बार दोहरा दे, तो हमने क्या क्या, इसको क्वोशिएंट बोले थे, इसको डिविडेंड बोले थे, इसको डिविजर बोले थे, इसी को रिमाइंडर बोलते। किसको रिमाइंडर बोलते, जो नीचे बच जाता है ना, ये जो टर्म्स माइनस करने पे बच जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। समझ में, रिमाइंडर किसे बोलते, समझ में आ गई बात है आपको। चलिए टर्म्स समझ ले, फिर से इस क्वेश्चन पर लौट के आते हैं। अब हमने क्या किया, ये हमें डिवाइड का नॉर्मल तरीका पता था, 5 टू जा 2 टर्म्स को उठाया, मल्टीप्लाई किया 5 के, 10 आ गया, हमने 10 लिख दिया, डिवाइड कर दिया, और नेक्स्ट टर्म को नीचे उतार देते। ये एकदम नॉर्मल तरीका है डिवाइड करने का, हमने यहाँ पे कर लिया। बट यहीं पे छोड़ देना, ये एक नॉर्मल डिवाइड का तरीका हो गया। बट हमें क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन कितना 2 आया, बट हमें उसको तब तक सॉल्व करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कब तक सॉल्व करना है इसको, इस डिवाइड को कब तक डिवाइड करना है, जब तक रिमाइंडर में 0 नहीं आ जाता। और कोई तरीका है इसको कब तक डिवाइड करना है, चलिए वो फेस करेंगे प्रॉब्लम तो सीखेंगे। बट यहाँ पे ये ध्यान रखें, तब तक हमें सॉल्व करना है जब तक रिमाइंडर में 0 नहीं आ जाता। तो अब तो ये नंबर कम ठहरा, 5 के कंपेयर में जो रिमाइंडर आया है क्या है, 3 है। यहाँ पे 5 के कंपेयर में बहुत छोटा ठहरा नंबर। तो ऐसे नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसे नंबर को कैसे डिवाइड करने वाले, तो जब ये नंबर डायरेक्ट कहाँ से, डिविडेंड से आती है। ये बात ध्यान रखिए, कहाँ से, ये डिविडेंड है, डिविडेंड। जब डिविडेंड से नंबर डायरेक्ट यहाँ पे उतर के आएगी, जब ये डिविडेंड से नंबर यहाँ पे उतर के आएगी, अगर फिर ये डिवीजर के कंपेयर में छोटा रहेगा, क्या रहेगा, डिवीजर के कंपेयर में छोटा रहेगा नंबर रिमाइंडर वाला, तो एक स्टेप फॉलो करनी है। क्या करनी है, यहाँ पे 0 लगानी है, फिर 5 0 जा 0, और फिर माइनस कर देनी, तो क्या आ जाएगा, 3 में से 0 गया। तो समझ में, मैंने ये स्टेप कैसे लिया मैं बता देता हूँ। ये स्टेप तभी फॉलो करनी है जब आप डिविडेंड में से नंबर उतारते हो नीचे, और वो नंबर्स डिवीजर के कंपेयर में छोटा हो, तभी ये स्टेप फॉलो करनी। कब करनी, जब वो नंबर छोटा हो। यहाँ पे 3 5 के कंपेयर में छोटा है, जब छोटा है रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 हम लेंगे, मन से लेंगे, उस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, वो 0 यहाँ लिखेंगे, फिर वही नॉर्मल तरीका माइनस करते तो माइनस करेंगे, फिर से वो 3 आ जाएगा। बट अब ये जो 3 आया, वो 3 क्या आया, माइनस करने पे आया। जैसे यहाँ पे 10 में से 10 माइनस किया तो 0 आया, ऐसे ही ये 3 माइनस करने पे आया। डायरेक्ट हमने डिविडेंड से उठा के यहाँ पे नहीं लिखा है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब ध्यान देना, यहाँ पे क्या ध्यान देना कि हमने डिविडेंड से नहीं उठा के ये वाला 3 आया, ये डिविडेंड से यहाँ पे उठा के लिखा, बट ये 3 कैसे आया, माइनस करने पे। जब ऐसी कंडीशन आए, जब माइनस करने पे रिमाइंडर आए, कैसे, माइनस करने पे रिमाइंडर आए, इस प्रोसेस में जब रिमाइंडर कम रहेगा किसके, 5 के कंपेयर में, तो यहाँ पे डेसिमल लगानी। क्या लगानी है आपको, डेसिमल लगानी है। वही जो डेसिमल टर्म उसने यूज किया, वही डेसिमल लगानी। कब लगानी है, जब वो 3 माइनस करने पे आएगा तब। कब, जब वो 3 माइनस करने पे आएगा तब। ठीक है, जब माइनस करने पे 3 कम आएगा किससे, डिविजर से, तब क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल लगाना। डेसिमल लगाने के बाद एक 0 उसके पीछे, नंबर जो हमने रिमाइंडर आया उसके पीछे एक 0 ले लेना है। ओके, अब वो जो 0 आ गया, क्या होगा, 5 के कंपेयर में बड़ा नंबर दिख रहा है, ग्रेटर नंबर दिख रहा है 30, तो 5 का टेबल पढ़ो कितने टाइम्स, तो 30 आएगा, 5 6 या 30, तो माइनस किया तो कितना आ गया, 0। क्या समझ में आई इससे,
कि तब तक हमें ऐसे डिवाइड करते रहना है। क्या कब तक करने हैं? तब तक करने जब तक रिमाइंडर में जीरो नहीं आ जाता। तो हमें रिमाइंडर में जीरो भी मिल गया, हमें जो क्वोशिएंट मिला वो डेसिमल फॉर्म में मिल गया। रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब यही है कि हमें क्वोशिएंट में क्या मिलना चाहिए? डेसिमल फॉर्म में टर्म आना चाहिए। तो 20.6 आया, ठीक है। तो ये जो क्वोशिएंट आया ना, अब इसका आंसर कैसे लिखते हैं देख लेते हैं। 103/5 इक्वल टू 20.6, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आई बात? तो यहाँ पे आपने क्या गौर किया कि कभी भी डिविडेंड से अगर डायरेक्ट नंबर आए और वो नंबर छोटा पड़ जाए इससे, तो जीरो लेनी है। और डेसिमल कब लेनी है? जब माइनस करने पे 3 आए। कब? माइनस करने पे 3 आएगा तो डेसिमल लेनी है। तो ये बातें दो ध्यान रख के आपको सॉल्व करनी है। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में अगर यही क्वेश्चन निगेटिव फॉर्म में आ जाता, तो अगर यहाँ पे निगेटिव लगा रहता और 1/3 डिवाइड बाय 5 रहता, तो किस टाइप से सॉल्व करते? क्या यहाँ पे मैंने निगेटिव पे लेना था, इस तरीके से क्वेश्चन लेना था? नहीं, ये गलत हो जाता। ठीक, तो इसको नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करना। बट निगेटिव का क्या करना है? जब हम क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होंगे ना, तो वो निगेटिव साइन आंसर के साथ लगा देना। किसके साथ लगा देंगे? आंसर के साथ वो निगेटिव साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन हमने दो चीज़ सीख ली। पहला तो अगर प्लस वाला पॉजिटिव वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे। डेसिमल फॉर्म में लाना है तो हमें ये भी ध्यान देना है कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो डायरेक्ट डिविडेंड से आ रहा है या फिर माइनस करने पे आ रहा है। तो कब जीरो लेना है, कब डेसिमल लेना है, ये भी ध्यान रखेंगे। और जब क्वेश्चन निगेटिव में आता है तो क्या करेंगे? नॉर्मल तरीके से जो हमने पॉजिटिव में किया वैसे डिवाइड करनी है। बट जब आंसर लिख रहे होंगे तो उसमें निगेटिव साइन यूज करना है। अब आ जाते इस टाइप के क्वेश्चन पे, यानी यहाँ पे तो जो डिविडेंड थी वो ग्रेटर थे डिवीजर के कंपेयर में, बट यहाँ पे जो डिविडेंड है वो क्या है? स्मॉलर है डिवीजर के कंपेयर में। डिविडेंड क्या है? स्मॉलर है डिवीजर के कंपेयर में। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो सबसे सिंपल तरीका यही है इसको सॉल्व करने का। अगर ये नंबर छोटा रहे, मतलब डिविडेंड अगर छोटा रहे डिवीजर से, तो क्या करेंगे? ऊपर 0 डेसिमल लेके कितना भी जीरो लगा सकते हैं। क्या करना है? क्वोशिएंट में यानी ऊपर 0 डेसिमल लेके आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं। ये डिवाइड का एक रूल है। क्या है? एक रूल है। तो क्या देखा आपने कि अगर जो डिविडेंड रहेगा डिवीजर के कंपेयर में छोटा रहेगा, तो 0 डेसिमल लगा के कितना भी जीरो ले सकते। क्या कोई और नंबर ले सकते? 1 2 3 4 5 में कोई नंबर भी ले लूँगा? नहीं, कोई भी नंबर नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ 0 डेसिमल लगा के जीरो लेना है। तो कितना ले सकते? अनलिमिटेड, इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ जीरो ले सकते हो। तो यहाँ पे कितना भी जीरो ले सकते हैं। अब क्या 14 के टेबल्स में 90 आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो 14 का टेबल आपकी इजी पड़ी, इसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। 14 का टेबल लिख लिया है ताकि ये डिवाइड करने में इजी रहे। तो 14 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ोगे तो 90 है, 90 से कम नंबर आएगा वो 84 आ रहा है। कितने टाइम्स में? 6 टाइम में। तो 6 टाइम में 84 है, तो यहाँ ऊपर 6 लिखेंगे, यहाँ पे 84 माइनस करेंगे। नॉर्मल तरीका आप करना है, जैसे आपने नॉर्मल मेथड इसमें यूज किया डिवाइड करने के लिए। जब तक डेसिमल नहीं आया तो एकदम नॉर्मल मेथड आप यूज करना है, क्योंकि अब वो नंबर ग्रेटर हो गया तो अब नॉर्मल तरीका लगाना है। तो ऐसा नहीं कि 0 लगाने के बाद 0 डेसिमल को रफ कर देना, ऐसा कुछ नहीं करना है। 0 डेसिमल रहेगा ही रहेगा। ओके, तो अब 90 में से 84 हुआ तो कितना आएगा? 6, ये 0 आ गया। फिर 60 कितने टाइम्स में आ रहा? 4 टाइम्स में 56 आ रहा है। 4 टाइम्स में 56 आ रहा है। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 4। फिर ये 0, ये 0 कहाँ से आया? ये वाला 0 आ गया। फिर ये डिविडेंड से ये 0 आ गया। फिर 40 कितने टाइम्स में आ रहा है? 2 टाइम्स में 28 आ रहा है। फिर 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 में से 2 गया तो 2 और 3 में से 1। फिर ये 0, ये 0 आ जाएगा। फिर 120 कितने टाइम्स में आ रहा है? 8 टाइम्स में 112 आ रहा है। 8 टाइम्स में 112 आ रहा है। माइनस करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। फिर 0 नहीं तो बोला नहीं कि अनलिमिटेड 0 ले सकते हो, तो फिर से आप 0 वहाँ पर लगाओ और 0 यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। फिर 80 आया। 80 आया, कितने टाइम्स में 80 आ सकता है? 5 टाइम्स में 70। 5 टाइम में 70 माइनस किया कितना आया? फिर 10 आया। फिर से यहाँ पे एक 0 और लगाओ, वो 0 यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो। 100 आया, कितने टाइम्स में आया? 7 टाइम्स में 100 आया। 7 टाइम्स में 98 आया। फिर माइनस करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। फिर से 0 लगा लेंगे। फिर 20 कितने टाइम्स में आ रही है? फिर 1 टाइम्स में आ रही है।
21 टाइम में 14 आ रहा है, फिर 6 0 कितने टाइम्स में आ रहा है ये 60, फिर 4 टाइम्स में 56 आ रहा है, फिर माइनस करेंगे तो 4। तो अब सवाल आ रहे इतने सारे कर लिए, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 जितना करते जा रहे उतना बढ़ता है, तो कहाँ स्टॉप करनी है ये नंबर्स, कहाँ स्टॉप करनी है। अभी भी देखो यहाँ पे 60 माइनस 56 किया तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, फिर से 0 ले लेंगे, यहाँ पे 0 लगा के फिर से एक 0 यहाँ पे ले लेंगे, फिर 40 कितने टाइम्स में आ रहा है 3 टाइम्स में 42 आ रहा है, मतलब 2 टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में 28 माइनस करेंगे कितना आएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर से 0 यहाँ पे 0 लगा के फिर से यहाँ पे 0 ले लेंगे। इस टाइप से करते जाएंगे, कंटिन्यू होता जाएगा डिवाइड, ये स्टॉप कभी होने वाला ही नहीं डिवाइड। तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि इस डिवाइड को कहाँ रोकना है। यहाँ पे तो हमने डिसाइड कर लिया कि रिमाइंडर 0 लाना है तो रोक देना, बट यहाँ पे रिमाइंडर 0 ही नहीं आ रहा है, करते जा रहे कंटिन्यू डिवाइड होता जा रहा है, बट हम इसे रोकना कहाँ है। ऐसे डिवाइड को आपको गौर करना है, कहाँ क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए 6 4 2 8 5 7 1 4, क्या देख रहे हो कि 4 फिर से रिपीट हो रहा है। आपने 6 से स्टार्ट किया, 6 4 रिपीट नहीं हो रहा, 2 भी रिपीट नहीं हो रहा, 8 भी रिपीट नहीं हो रहा, 5 भी रिपीट नहीं हो रहा, 7 भी नहीं हो रहा, 1 भी नहीं हो रहा, 4 रिपीट हो रहा है। अब देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 2 है, अब यहाँ भी 2 है। मतलब इससे ये ऑब्जर्वेशन मिलती है कि अब वो जो टर्म है बार बार रिपीट होगी, यानी 4 से रिपीट होने वाली, 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, यानी मतलब ये टर्म्स, ये टर्म्स है, ये 1 तक ये टर्म्स बार बार रिपीट होगी। यानी आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे ये यहाँ पे कितना आया 60 आया, तो यहाँ भी 60 आया, तो ये 56, उसके बाद 56, उसके बाद 40, तो 40 28, मतलब ये टर्म्स फिर से, ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो गई है, यानी ऊपर ये टर्म आता जाएगा। जब आप ऑब्जर्व यहाँ पे करो कि कोई नंबर्स बार बार रिपीट हो रही है, मतलब वो नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो आपको वहीं पे रोक देना। समझ में आया। आप चाहे तो 4 पे ही रोक सकते थे, बट वहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं मिली, मुझे 2 पे मिली, तो मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि ये नंबर्स बार बार रिपीट होने वाले। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने वाले, इसके आंसर कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, 9/14 इक्वल टू, ये टर्म्स लिख लेंगे 0.642857 ठीक है, ये हमने लिख लिया। बट जैसा कि यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 4 2 के बाद ये टर्म्स, ये 4 2 से 1 से लेके 4 2 से 1, ये टर्म बार बार रिपीट हो रही, क्या हो रही, बार बार रिपीट हो रही। जो नंबर रिपीट हो रही उसके ऊपर एक लाइन खींच देना, जिसको हम बार बोलेंगे, BAR। ठीक है, क्या बोलेंगे, बार, वो बार आपको उस पर खींच देनी है। बार ये इंडिकेट करके जाएगा कि ये नंबर्स बार बार रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। आपने क्या किया, 9/14 का आंसर कैसे लिख लिया, ये पूरे जो क्वेश्चन था आपने उतार लिया, बट वहाँ से रोक दिया जहाँ से नंबर रिपीट हो रही है, और उस नंबर के ऊपर आपने एक लाइन खींच दिया, जो लाइन ये इंडिकेट करेगा कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रही है। यानी ये जो 6.642857 फिर से ये नंबर बार बार रिपीट होगी, यानी 42857 फिर से ये नंबर कंटिन्यू, 42857 ऐसे करके नंबर कंटिन्यू। बट मुझे उतना लंबा डिवाइड नहीं करना, क्योंकि बार बार नंबर रिपीट हो तो हमें एक ही चीज़ क्यों करे 10 बार। तो इसके लिए बार ला के ये बता देंगे कि ये टर्म्स बार बार रिपीट होने वाली, इसलिए मैंने इस डिवाइड को यहीं पे रोक दिया। तो क्या हुआ, डिवाइड करने पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेसिमल फॉर्म में ये आंसर मिल गया 0.642857। और दूसरी बात, इससे एक और टर्म्स निकल के आते हैं, टर्मोलॉजी आती है, जिसे हम सीख लेते हैं कि इस टर्म का यूज कैसे करते हैं। ओके, कुछ टर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट आ जाएंगे रिलेटेड, जैसे टर्मिनेटिंग आएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स आएंगे। अब फिर एक आएगा नॉन रिक्योरिंग टर्म्स। इस टाइप के कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेगा। नॉन रिक्योरिंग मतलब ऐसे डिवाइड जो आपको रुक नहीं रहा है, यहाँ पे नहीं रुक रहा है, बट आपने क्या किया, बार के हेल्प से इसे रोक दिया। इसके लिए टर्मिनेट करना हो गया। ये प्रोसेस क्या होता है, ऑटोमेटिक रुक जाए तो ठीक है, ये ऑटोमेटिक रुक गया तो टर्मिनेट हो गया, बट जो नहीं होता उसको नॉन रिक्योरिंग बोलते हैं, और उसे हमें टर्मिनेट डेसिमल फॉर्म बनाना पड़ता है। तो ये टर्मिनेट डेसिमल फॉर्म्स और नॉन रिक्योरिंग टर्म्स आप समझ गए होंगे। नॉन रिक्योरिंग मतलब जो डिवाइड होते रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू आता जाए, चलता जाएगा, बट हमें उसे टर्मिनेट करना रहता है। ओके, तो हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और नॉन रिक्योरिंग भी देख लिया। इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए।
जितना पॉसिबल हो सका रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको बता दिया। आई होप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर लेंगे। फिर से नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।